जैन बेटा, क्लास 11th मैथ्स में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। और इसका जो बेसिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा आगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा कैसे यूज़ होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में वो देख लीजिएगा। अलजेब्रा में इसमें उससे पहले आप ये देखिएगा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेटा ऐड करें, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। Z1 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस आई बी, और Z2 को कुछ अलग मान लीजिए C प्लस आई डी। ये लीजिए, तो अगर हम Z1 और Z2 को प्लस करेंगे बेटा, ठीक है ना, तो क्या लिखा जाएगा, Z1 प्लस Z2। क्लियर है बात। और एक बात और समझिएगा, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो रियल पार्ट जो है रियल के साथ ऐड होगा और जो इमेजनरी पार्ट है वो इमेजनरी के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा, रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करना है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो हम कैसे ऐड करेंगे, ए को सी के साथ, तो ए प्लस सी होगा क्योंकि ए और सी रियल है। और आई कॉमन ले लीजिए, प्लस आई, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस डी हो जाएगा, ये इमेजनरी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको ऐड करना है। ठीक है कि नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है वो समझिएगा। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एडिशन जो है इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो समझिएगा। प्रॉपर्टीज़ आपने वैसे पढ़ रखी हैं, हर क्लास में आती हैं। ठीक है ना, एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये सारी 5 प्रॉपर्टी है कुल मिला के। इनको देख लीजिए कैसे कैसे करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे अभी किया हमने Z1 और Z2, ठीक है ना बेटा, Z1 और Z2 है और इनसे जो रिजल्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाए, यानी इन्हें ऐड करके। अब ये देखिए बेटा, ये दो जो टर्म है इसमें रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करेंगे तो रियल ही आएगा कि नहीं आएगा, और इमेजनरी के साथ इमेजनरी ऐड करेंगे तो इमेजनरी ही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो टर्म बनी है ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनी है। तो वो क्लोजर में यही कह रहा है कि अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। एग्जाम्पल मैं दे नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, समझ गए बेटा। इसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आ जाइए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z2 प्लस Z1। ये Z1 है, ठीक है कि नहीं है। Z1 प्लस यानी आपस में इंटरचेंज कर दो तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ में आ जाइए। एसोसिएटिव में 3 टर्म लेने पड़ेंगे, Z1 Z2 Z3। Z1 प्लस Z2 पहले इन्हें ऐड कर दीजिएगा, ब्रैकेट लगाया हुआ है इसलिए, और प्लस Z3 करेंगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब की बार ब्रैकेट जो है चेंज हो गया है बेटा, देखो, ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट के टर्म को सॉल्व करना है फिर इसके, तो बस ब्रैकेट का फ़र्क है इसमें, रिजल्ट दोनों से क्या बनेगा, सेम बनेगा आपका। यह आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हो जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। किसे कहते हैं, ज़ीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है कि नहीं है। तो अगर इसे ज़ीरो बनाना है तो 0 प्लस 0i ये करना पड़ेगा। तो 0 प्लस 0i जो है ये कहलाएगी क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। सही है बेटा, तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। इसके बाद लास्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है,
मान लो हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा टर्म ऐड करें, क्योंकि एडिटिव के लिए तो कौन सा टर्म ऐड करें कि रिजल्ट जो है आइडेंटिटी बन जाए, और आइडेंटिटी कितनी थी 0, तो रिजल्ट 0 बन जाए। तो Z1 में क्या ऐड करोगे, -Z1 ऐड करोगे कि नहीं करोगे, तो -Z1 करोगे तो Z1 और ये -Z1 कट जाएगा और रिजल्ट क्या देगा आपको, 0 देगा। तो यही है कि Z इज इक्वल टू a+i भी है अगर, तो वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर -a + -b। देखो नेगेटिव साइन आ गया ना इसके और इसकी जगह पे, जो कि क्या है -z है, इज अ एडिटिव इनवर्स। यही क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा z का। तो z + -z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर रिजल्ट। सही है, तो ये आपके एडिशन के हो गए। इसके बाद दूसरे आते हैं ये किसके, मल्टीप्लिकेशन के। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले इसे समझ लीजिए कैसे करना है। मान लीजिए Z1 है और ये Z2 है, तो a+ib और c+id, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो बेटा। a की c से करोगे ac आ जाएगा, a की id से करोगे i ad हो जाएगा, फिर इसकी इससे करिए, फिर इसकी इससे करिए, i² का मतलब -1 हो जाएगा। तो बेटा -1 हो जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ, और जब इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, ये यहाँ पे रियल बन जाएगा जब आई नहीं रहेगा तो। और आई किन दो टर्म में, इन दोनों में, तो इनमें से आई कॉमन ले लो, ये है। तो ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा इतना, और इतना पार्ट आपका इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगी, और जहाँ पे आई से बड़ी पावर बन रही होगी उसे आई में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी Z1 Z2 की। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी में प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लेक्स ही बना, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। कॉम्यूटेटिव के लिए आपको बताई दिया Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, इंटरचेंज कर दीजिए। एसोसिएटिव में आपको पता है 3 टर्म आते हैं और ब्रैकेट चेंज होता है। Z1 Z2 में था पहले ब्रैकेट, फिर Z2 Z3। ठीक है ना, और रिजल्ट अगर सेम है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है बेटा। और देखो एडिशन में जो आइडेंटिटी थी वो कितनी थी, 0 थी। ठीक है कि नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा 0 नहीं होती, 1 होती है। क्या होती है, 1। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या हो गई, 1 हो गई। तो यानी 1 बनाने के लिए 1 + 0i करना पड़ेगा, क्योंकि i तो है ही नहीं 1 में, तो सीधा सीधा क्या है, रियल नंबर है। सही है नहीं है। तो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो z के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, सुन लीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। z के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो है आइडेंटिटी बन जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो 1 बन जाए। ठीक है ना। एडिशन में 0 बनना था, मल्टीप्लिकेशन में 1 बनना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/z करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तब z के साथ कैंसिल होके 1 बनेगा। तो 1/z जो है ये आपके लिए मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स का काम करेगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स हो जाएगा। और 1/z को क्या लिख सकते हैं, z इन्वर्स z की पावर -1 लिख सकते हैं। ये कहलाता है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। सही है बेटा। तो ये आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है, वही होती हैं। ठीक है ना, मेन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चलता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पहले भी कराए थे। ठीक है ना। अब इसे समझ लीजिएगा कैसे करना है। ये पावर 3 है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ, आप लोग बस समझ लीजिएगा। ये बेटा जैसे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें वो समझिएगा। एक तो पावर 3 है, पावर 3 के लिए a + b का होल क्यूब या a
माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है कि नहीं है। इसमें समस्या क्या है क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है कि नहीं है। अब आप क्या करो, इस समस्या से अपने आप को बचाने के लिए आप इस पूरे में से माइनस कॉमन लो बेटा। ठीक है ना, माइनस कॉमन लोगे तो दोनों प्लस के बन जाएंगे, और जो माइनस आपने कॉमन लिया उसकी कितनी पावर चल रही है 3, और -1 की पावर 3 करोगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो केवल आपको बाहर पावर से बाहर एक माइनस रखना है, जैसे मैंने रखा है, ये डायरेक्ट किया है मैंने, और मैंने आपको बता दिया कि एक माइनस कैसे आया बाहर। ठीक है ना। अब अंदर बिल्कुल सिंपल प्लस बना हुआ है, अब आप इसे ए प्लस बी का होल क्यूब से सॉल्व कर दीजिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। जहाँ पे आई की पावर आई से बड़ी होगी वहाँ पे आपको आई में कन्वर्ट करना है या 1 पे कन्वर्ट करना है, वो आपको बता ही दिया है कि स्क्वायर पे क्या पावर हो तो कैसे बनेगी, और क्यूब हो तो क्या टर्म बनेगी। ठीक है ना। तो इस क्यूब में आपका माइनस बन जाता है -i। ठीक है, इससे माइनस आ गया। स्क्वायर में आपका -1 बन जाता है, तो ये माइनस हो गया। ठीक है कि नहीं है। और अब रियल पार्ट कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, और ये दोनों इमेजनरी पार्ट है, ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना। तो रियल रियल के साथ और इमेजनरी इमेजनरी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो आंसर आए वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए, है ये छोटा ही मगर बहुत काम का है। अगर पावर 4 हो जाए, 3 तक तो हमें आता है, पावर 4 तक तो हमें आता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 - i की पावर 2 कर दीजिए, और फिर उसकी पावर भी बाहर 2 कर दीजिए। ठीक है ना, तो 2 2 जा 4 ही हो जाएगा, और स्क्वायर हमें खोलना आता ही है। 1 - i का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा a² + b² - 2ab। अब i² की वैल्यू -1 होती है, -1 आ गया, +1 और -1 कैंसिल हो गए, माइनस का 2i हो गया, माइनस का 2i का स्क्वायर करोगे तो 4i² हो जाएगा, i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये आपका हो जाएगा। तो बेटा यहाँ तक आपने सीख लिया है। ठीक है ना, आगे नई टर्म सिखाएंगे, नई चीज़ें सिखाएंगे, अभी यहीं तक ही। ठीक है, जय हिंद।